हो जाती है समझने में, वो होगी जैसे हमने देखा था 29 और 30 आयत। क्योंकि कई बार ऐसी ही आयतों को लेकर लोग जो है वो इस तरीके से लोगों को सिखाने लगते हैं और लोग सोचने लगते हैं कि हाँ बात तो ये सही कह रहे हैं। अगर कोई हमको सिखाने लगता है, वो कहता है नहीं इसका मतलब ये है, जो बाइबल में ये लिखा है, तो हम भी कभी कभी उसमें आ जाते हैं जमेले में। हम सोचते हैं हाँ शायद ये बात सही है, लेकिन बात ये सही नहीं है। क्योंकि याद रखें, जैसे मैंने कहा कि 35 आयत तक सिर्फ एक ही बात हो रही है, वो कि यरूशलेम नगर का कैसे नाश होगा, यहूदी जाति का कैसे नाश होगा। तो अब देखिए, अब आपके पास बाइबल तो है, 24 अध्याय को अगर आपने निकाला हुआ है तो इसको देखिए, यहाँ 24 अध्याय की 34 आयत को देखिए। देखिए 34 आयत में क्या लिखा है। 34 आयत में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। समझ में आ रही है आपकी बात? यीशु किस पीढ़ी की बात कर रहे हैं? यीशु कह रहे हैं इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा, जिस पीढ़ी के लोगों से वो बात कर रहे हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं जो हम मत्ती के 24 अध्याय में 35 आयत से ऊपर पढ़ते हैं, उन्हीं को लोग लेके हमें बरगला देते हैं, कहते हैं ये तो यीशु के दोबारा आने के बारे में निशान है। पर यीशु ने क्या कहा था, ये सब निशान जो दे रहे हैं वो 33 आयत तक, 34-35 तक, ये सब निशान जो है इस पीढ़ी के अंदर होंगे। तो वो उस पीढ़ी के अंदर जाने थे, वो उस पीढ़ी के लोगों के लिए था। और फिर 35 आयत में यीशु ने कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। यीशु क्या कह रहे हैं कि ये सब निशान जो मैं दे रहा हूं ये इसी पीढ़ी के अंदर होंगे। इस बात को याद रखें कि कई बार लोग जो है गलत तरीके से, जैसे मैंने आपको सिखाया कि आजकल बहुत से लोग ये शिक्षा दे रहे हैं कि यीशु मसीह के आने का वक्त तैयार हो गया है, यीशु मसीह आने वाले। और पिछले सालों में भी कई बार लोगों ने ऐसा किया कि लोगों को बरगलाया, उनको झूठी शिक्षा दी कि यीशु मसीह आने वाले हैं। लेकिन हम इस बात को याद रखें, हम जो मसीह हैं, जो मसीह की कलीसिया में हैं, जो परमेश्वर के वचन से परिचित हैं, हम इस बात को याद रखें कि कभी भी कोई ऐसा निशान इस पृथ्वी के ऊपर नहीं होगा जिससे हम ये कहेंगे कि अब यीशु मसीह आने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमें बताया गया है कि यीशु मसीह जिस दिन आएंगे, यीशु ने कहा उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि कोई भी आपको कभी ना बरगलाए, चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाए, कितनी भी बड़े बड़े उपद्रव हो जाएं, बीमारियां आ जाएं, लेकिन वो इस बात के निशान नहीं होंगे कि यीशु मसीह आने जा रहे हैं। क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में तो कोई नहीं जानता, मत्ती 24 अध्याय की 36 आयत। उन्होंने कहा था आगे कि उस दिन वो तो ऐसा दिन होगा जैसे सामान्य होगा, जैसे नूह के दिनों में सब कुछ सही चल रहा है। अब जो खास चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने चर्चा भी जिसकी की थी, वो है 27 और 28, इसकी 29 और 30 आयत। लेकिन उससे पहले हम यहाँ देखें 27 आयत को भी देखें। कुछ आयतें हम छोड़ गए थे उस वक्त इतवार के दिन, लेकिन उनको भी देख लें ताकि हम संदर्भ में अच्छी तरीके से। आप देखिए 27 आयत में लिखा है मत्ती के 24 अध्याय में, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। अब यहाँ यीशु मसीह किस आने के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ से लोगों को ये कम हैं, वो अपने दोबारा आने की बात कर रहे हैं। याद रखें, इस दिमाग में इस बात को तो सका लें कि यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे इस जगत का न्याय करने के लिए, उस दिन की तो बात हम वो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं उस दिन के बारे में तो कोई नहीं जानता। और क्या कहा था उन्होंने कि ना तो स्वर्ग के दूत जानते हैं न मैं जानता हूं। तो जब वो जानते ही नहीं, स्वर्ग के दूत भी नहीं जानते, तो वो निशान क्यों देंगे? तो याद रखें, यहाँ पर इस आयत से भी 27 आयत से भी लोग जो ये सिखाने लगते हैं, देखो यीशु ने कहा था क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। तो वो जब ये घटनाएं हुई तो वो यीशु मसीह आ गए उनके। लेकिन यीशु ये किस आने की बात कर रहे हैं? इस आने के लिए कि जब वो यरूशलेम को और यहूदी जाति का अंत करने के लिए आएंगे, जब वहां मंदिर पर पत्थर पे पत्थर नहीं छूटेगा। और देखिए इसकी अगली आयत 28 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा जहां लोथ हो वहां गिद्ध होंगे। अब ये लोथ क्या थी? यहूदी जाति जो बिल्कुल मर चुकी थी, आत्मिक दृष्टिकोण से उनके अंदर कोई आत्मिकता नहीं थी। और यही बात हम देखते हैं मत्ती के 23 अध्याय में और के 22 अध्याय में, 21 अध्याय में यीशु ने कैसे उन लोगों को लताड़ा था। अगर हम देखते हैं उनके फरीसियों को, उनके सदूकियों को, सबको, कि तुम सब मर चुके हो। आत्मिक दृष्टिकोण से उनके अंदर कोई जीवन नहीं था, उनकी आराधना खराब हो गई थी, उनके जीवन खराब हो गए थे, वो परमेश्वर के वचन पे चलना उन्होंने छोड़ दिया था। इसीलिए यीशु ने कहा था कि तुम सब नेस्त तो नाबूद हो जाओगे, तुम सब सत्यानाश तुम्हारा हो जाएगा। और इसी बात की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जहां लोथ होगी वहीं गिद्ध होंगे। अब ये गिद्ध कौन थे? गिद्ध थी रोम की सेना। देखिए 21 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, लूका का 21 अध्याय और उसकी 20वीं आयत, वहां पर साफ लिखा हुआ है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से
घिरा हुआ देख लो। हम रोम की सेना की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि रोम की सेना आई थी सन 70 के अंदर, यरूशलेम को उन्होंने घेर लिया था और यरूशलेम का मंदिर जो है उन्होंने तोड़ दिया था और जलाकर उसको नाश कर दिया था और सब खत्म कर दिया था। और यहूदी जाति के लोग जो थे उनको 1 लाख से ज्यादा तो वो उठाकर उनको जंजीरों से बांध के ले गए, इधर उधर उन्होंने उनको कर दिया और बहुत सारे हजारों हजार तलवारों से मारे गए। तो ये वो वक्त था जब सन 70 के अंदर हुआ। तो यीशु मसीह ने कहा था लूका की पुस्तक उसके 21 अध्याय की 20 आयत के अंदर कि जब तुम सेनाओं से, वहां पर देखिए लिखा हुआ है 21-20 लूका की पुस्तक, कि जब तुम, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, यानी मसीही लोगों के लिए ये निशान दिए गए थे कि जब तुम सेनाओं से यरूशलेम को घिरे हुए देखो, यहाँ यरूशलेम का नाम आया है, कि यरूशलेम को घिरे हुए देख लो तो समझ लेना कि अब जो है यरूशलेम का उजड़ जाने का समय आ गया। शब्द आया उजड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये यरूशलेम के उजड़ जाने, जहां पर लोथ होगी वहां गिद्ध होंगे। गिद्ध कौन थे? ये रोम की सेना जो गिद्धों के समान आए। उस लोथ की जो मरी हुई लोथ यहूदी जाति, उन सबको खत्म करने के लिए अब इसी संबंध में हम आगे चल के देखते हैं कि उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद, ये देखिए 29 और 30 आयत जिस पर हम गौर करने की कोशिश कर रहे थे। यीशु ने कहा उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। देखिए यीशु मसीह, हमने दूसरा पत्रस से 3 अध्याय में पढ़ा था, आपको मैं याद दिला रहा हूं कि जब यीशु मसीह आएंगे वो तो तत्काल सूर्य चांद सितारे वो सब क्या होगा, पिघल के खत्म हो जाएंगे। वहां याद है, वहां अंधियारा होना चांदनी होने की बात नहीं है। जब यीशु मसीह आएंगे उस समय तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत को हमेशा याद रखें, 10वीं आयत में साफ लिखा हुआ है जब प्रभु यीशु मसीह चोर की तरह आएंगे, तत्काल आएंगे, 1 सेकंड में आएंगे, उस समय जितने भी तारागण हैं, जितने चांद हैं, जो भी आकाश में है, आकाश के जितने भी गण हैं, वो सब पिघल जाएंगे, तब पिघल होकर गिर जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आएंगे, पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी उसी वक्त। आकाश में जो कुछ हम देखते हैं वो भी सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह जो जिक्र कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? या 29 आयत मत्ती के 24 अध्याय के अंदर यीशु कह रहे हैं उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद। कौन से तुरंत? मैंने आपको बताया था कि जब रोम की सेना आई थी तो अप्रैल के महीने से सितंबर के महीने तक सन 70 के अंदर उन्होंने यरूशलेम को घेर लिया था और उपद्रव कर रहे थे उनके ऊपर। अच्छा, मसीही लोगों को इस अवसर के अंदर इन्हीं महीनों के अंदर मौका मिल गया था कि उनको वो निशानों से वाकिफ थे। तो जो लोग मसीही लोग वहां पर रहते थे वो सब वहां से भाग खड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की तमाम बातों को मान लिया था। इसलिए जब यरूशलेम उजाड़ा गया और जब इस तरीके से उनके ऊपर उपद्रव हुआ यहूदी जाति के ऊपर यरूशलेम में, तो किसी भी मसीह को कोई नुकसान नहीं हुआ। सारे मसीह लोग जो थे वो सुरक्षित थे। तो यीशु ने कहा था जो जब तुम देखो तो तुम पहाड़ों पे चले जाना। याद है आपको? याद होगा तो वो पहाड़ों पे चले गए थे। उन्होंने उनको और भी निशान दिए थे कैसे तुम अपने आप को बचा सकते हो। तो वो 5 महीने के अंदर उन्होंने अपने आप को पहले ही संभाल लिया, वो चले गए थे। लेकिन ये यहूदी जाति जो है इनके ऊपर ये सब हुआ था। उस समय के संकट के विषय में यहाँ लिखा है 29 आयत में, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधारा हो जाएगा। अर्थात जब इतना जबरदस्त क्लेश होगा, तलवारों से लोग मारे जा रहे होंगे, जब लोगों को बंधुआई में ले जाया जा रहा होगा, तो एक किस्म का अंधकार और क्लेश का समय वहां पर होगा यरूशलेम के अंदर। ये उसकी बात हो रही है। उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। ये इस तरीके की भाषा है जिस भाषा से यीशु कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर एक भयंकर परिस्थिति पैदा हो जाएगी। मतलब अचानक जब उनके ऊपर ऐसे धावा हो जाएगा, उनको मारा जाएगा और उनको वहां से हटाया जाएगा, घसीट के ले जाया जाएगा। छोटे बच्चों को भी मारा गया वहां पर उस वक्त। तो उस समय जो है अंधकार हो जाएगा बहुत जबरदस्त। तो उसके विषय में यीशु यहाँ कह रहे हैं। और फिर आगे लिखा है तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। ये मनुष्य के पुत्र उनका चिन्ह दिखाई देगा। अर्थात वो देखेंगे कि ये सब जो हो रहा है, वो तमाम लोग इस बात को याद रखेंगे, मसीह लोग, यीशु के चेले, ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये हो रही हैं जो यीशु मसीह ने बताई। तो ये चिन्ह के रूप में ये तमाम चीजें होंगी। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत से कुलों के लोग छाती पीटेंगे, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश में बादलों पर आते देखेंगे। अब देखिए आकाश में बादलों पे आते देखेंगे, किस लिए आएंगे यीशु? यरूशलेम का नाश करने के लिए। देखिए मैं आपसे कहता हूं एक बार फिर अपनी बाइबल में जाइए, मत्ती के 16 अध्याय को निकालिए, मत्ती के 16 अध्याय को निकालिए और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक आयत पढ़ के बताऊंगा। यहाँ पर 16 अध्याय में
और उसकी 18 आयत को देखें। 18 क्या लिखी, 28 आयत होगी शायद, ये देखिए जरा इसको, आपके पास, सबके पास बाइबल है, जरा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। मत्ती के 16 अध्याय की 28 आयत के अंदर। मैं पढ़ता हूं, आप इसको गौर से सुनिए। यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं, अब देखिए इस चीज को, यीशु कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूं जो यहां खड़े हैं। उस वक्त यीशु के चेले जो उनके पास, उनके सामने खड़े हुए थे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यीशु कह रहे हैं कि जब तक वो आता हुआ यीशु को ना देख लें उसके राज्य में, वो मृत्यु का स्वाद नहीं, अर्थात वो मरेंगे नहीं। तो क्या यीशु आए उनके जीवन काल में? अगर नहीं आए उनके जीवन काल में, जब कलीसिया की बुनियाद पड़ी, तो यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं, वो तो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, वो उनके जीवन काल में वो मरेंगे नहीं जब तक वो मुझे आया हुआ ना देख लें। तो देखिए, जब यीशु के राज्य की, उनके कलीसिया की स्थापना हुई थी यरूशलेम में, तब भी यीशु आए थे, अर्थात वो सामर्थ्य जो आई थी उसके साथ वो यीशु आए थे। तो यहाँ पर जो आने की हम बात कर रहे हैं, वो आना जो है वो दोबारा आने की बात नहीं हो रही है कि दोबारा जब वो आएंगे संसार का अंत करेंगे। याद रखें, यहाँ जो आने की बात हो रही है, ये उस समय की बात हो रही है जब यीशु यरूशलेम को और यहूदी जाति का अंत करने के लिए आएंगे। क्योंकि इन तमाम बातों के बाद हम देखते हैं जब 34 आयत में नीचे आते हैं इसी बात को पढ़ते हुए, तो वो कह रहे हैं ये सब बातें इसी पीढ़ी में होंगी। याद रखिए, वहां लिखा है कि ये पीढ़ी जाती नहीं रहेगी जब तक ये बातें पूरी ना हो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। तो ये सब बातें जो है, यीशु आएंगे, वहां आए यीशु, यरूशलेम में आए, उनका निशान दिखाई दिया, उनके तमाम लोगों ने देखा जो यीशु ने कहा था वो वास्तव में वैसे ही हो रहा। अब मैं चाहूंगा भाई विल्सन आप उन आयतों को पढ़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यशाया, आप मुझे अनम्यूट कर देंगे और भाई विल्सन को म्यूट कर देंगे और भाई विल्सन को अनम्यूट करेंगे। तो ये कुछ आयतें हैं जो मैं चाहूंगा आप इन आयतों को भाई विल्सन के द्वारा सुनेंगे। देखिए, जो यीशु मसीह ने यहाँ 29 और 30 आयतों के अंदर जिस भाषा का इस्तेमाल किया है कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद रोशनी देना बंद कर देगा, ये सब हो जाएगा, ये भविष्यवाणी की भाषा थी। परमेश्वर जब किसी देश को, किसी राज्य को उजाड़ना खत्म करना चाहते थे तो वो अपने भविष्यद्वाओं के द्वारा ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते थे। और यीशु मसीह ने यहाँ पर यरूशलेम के उजड़ जाने के बारे में इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, इस भाषा के बारे में हम देखते हैं कि जब देखिए यहाँ पर बाबुल एक देश था, बाबुल देश का जब परमेश्वर ने कहा ये बाबुल देश जो है वो बहुत महान देश था, नबूकदनेस्सर वहां का राजा था, आपको शायद पता होगा उसके बारे में, बहुत महान देश था। लेकिन परमेश्वर ने कहा ये देश उजड़ जाएगा, और जब वो उजड़ेगा तो क्या होगा, इसी प्रकार की भाषा का यशाया के द्वारा परमेश्वर ने उनको बताया था। फिर इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे यशाया 19 अध्याय में से, वहां मिस्र देश के बारे में लिखा हुआ है कि जब मिस्र देश उजाड़ा जाएगा, यही भाषा का परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने इस्तेमाल किया था। ऐसे ही हम पढ़ेंगे ईदोम एक राज्य था जिसका उजाड़ा जाना हुआ, उसके बारे में हम 34 अध्याय में पढ़ेंगे। सो अब भाई विल्सन पढ़े और आप लोग सब गौर से सुन लें कि ये भाषा जो इस्तेमाल की गई, जो यीशु मसीह ने मत्ती के 24, 29 और 30 में इस्तेमाल करी, ठीक यही भाषा यशाया भविष्यद्वक्ता ने बाबुल देश के उजड़ जाने के लिए, ईदोम देश के उजड़ जाने के लिए और मिस्र देश के उजड़ जाने के लिए इस्तेमाल की थी। तो ये भविष्यवाणी की भाषा थी और इसी भाषा का यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया मत्ती के 24 अध्याय में यरूशलेम के लिए, पुरुष जाति के उजड़ जाने के लिए। सो रेफरेंस है यशाया 13 अध्याय, उसकी पहली आयत और 19 से 13 आयतें, और दूसरा होगा यशाया 19 अध्याय और 1 आयत। आप चाहे इनको लिख लें भाई विल्सन ताकि भूल ना जाए, क्योंकि बार बार अनम्यूट और म्यूट करना पड़ेगा नहीं तो। पहला है यशाया 13 अध्याय, पहली आयत, उसकी 9 से 13 आयत। यशाया 13, 1, 9 से 13, एक आयत पहले और फिर 9 से 13 आयत। आप लोग भी सब सुन लें और उनको नोट कर लें। दूसरा है यशाया 19 अध्याय और उसकी 1 आयत, ये मिस्र के बारे में। और फिर यशाया 34 अध्याय और उसकी 1 से 5 आयत। देखिए, ठीक इसी किस्म की भाषा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है जो भविष्यद्वक्ता यशाया ने की थी इन देशों के उजड़ जाने के लिए, जैसे कि यीशु मसीह ने यहाँ मत्ती के 24 अध्याय में 29 और 30 आयत में की यरूशलेम के उजड़ जाने के लिए। यीशु यहाँ पर अपने दोबारा आने और न्याय के दिन के आने के बारे में नहीं बोल रहे हैं,
ये सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद अपनी प्रकाश देखना शुरू कर देगा, हो जाए, ये सब जो है ये कैसा ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि जब जहां पर रोम की सेना आएगी वो जब उजाड़ेगी इसको, यहाँ सब कुछ अंधकार छा जाएगा। अब भाई विल्सन इनको पढ़ें। यशायाह की पुस्तक 13 अध्याय 9 से और 13 आयत तक। पहली आयत को देखें जरा। पहली आयत को भी देखते हैं। बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी, जिसको बेबीलोन के विषय में, बाबुल के विषय में ये भविष्यवाणी है। अब पढ़िए 9 से 13 आयत। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म के दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। याद रखें, यीशु यहाँ पर क्या कह रहे हैं यशायाह? अब यशायाह यीशु मसीह से करीब 700 साल पहले रहते थे, और यहाँ पर परमेश्वर की भविष्यवाणी उन्होंने करी यहाँ पर बाबुल के देश के बारे में कि मैं जगत को का न्याय करूंगा और ये धरती जो है वो खत्म हो जाएगी, डोल जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या कह रहे हैं वो? बाबुल के विषय में कह रहे हैं, बेबीलोन, वो देश के बारे में कि जब वो देश उजड़ जाएगा तो उस समय इस तरीके की परिस्थिति होगी। अब देखिए दूसरा आप पढ़िए, मिस्र के बारे में ऐसी ही भविष्यवाणी हुई। यशायाह की पुस्तक 19 अध्याय और उसकी पहली आयत। देखिए यहाँ भी भाषा को देखिए कि भविष्यवाणी की भाषा कैसी है। यशायाह 19:1। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है, और मिस्र की मूर्तें उसके आने से थरथरा उठेंगी और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा। देखिए आप, ये वो कहते हैं कि यहोवा बादलों पे सवार होकर आ रहे हैं। देखिए यीशु के बारे में भी ऐसे लिखा है, वो आकाश में बादलों पे आएंगे। इसलिए आएंगे, उनका आना जो था, यहाँ पर जो आना था वो यरूशलेम को नाश करने के लिए था, और यहाँ पर यहोवा जो आ रहे हैं बादलों पर आ रहे हैं, मिस्र में आ रहे हैं, वो यहाँ मिस्र के बारे में। अब देखिए ईदोम एक जाति थी, उसके बारे में देखिए परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता यशायाह ने कैसी भाषा का उपयोग किया। ऐसी ही भाषा जैसे यीशु यहाँ पर यरूशलेम के बारे में कह रहे हैं कि जब वो उजड़ जाएगा, जब वो सत्यानाश हो जाएगा, तो कैसी भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल किया यशायाह ने, और उसको हम देखें। और ऐसी ही भाषा यीशु ने वहां पर यरूशलेम के लिए कही। और यहाँ ईदोम के बारे में यशायाह देखिए क्या कह रहे हैं, 34 अध्याय 1 से 5 आए थे। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है, और उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे, और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। आकाश के सारे गढ़ जाते रहेंगे, और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गढ़ धुंधले होकर जाते रहेंगे। क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो, वो न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा साप है उन पर पड़ेगी। ये देखिए, यह एदोम जो राज्य था उसके बारे में है, लेकिन भाषा का देखिए किस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तलवार की शब्द हुआ है, और देखिए पृथ्वी जाती रहेगी, आकाश जाता रहेगा, तमाम इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया। तो ये भविष्यवाणी की भाषा थी जो भविष्यवक्ता इस्तेमाल करा करते थे परमेश्वर के प्रकोप को दिखाने के लिए, कि जब परमेश्वर का प्रकोप आएगा किसी भी देश या राज्य के ऊपर, जो परमेश्वर के पीछे चलना जिन्होंने छोड़ दिया, जो परमेश्वर से नहीं डरते, उनको परमेश्वर कैसे नाश करेंगे। और उनको नाश करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और इसी बात को याद रखें कि यीशु मसीह ने यरूशलेम के उजड़ जाने और यहूदी जाति के समाप्त हो जाने के विषय में इसी शब्दों का इस्तेमाल किया है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत जो हम देखते हैं वो ये है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कि इस बात को अपनी अपनी बाइबल के अंदर जरूर नोट करके रखें, अपने उसमें निशान लगा लें
कि ये तमाम बातें कहने के बाद मत्ती के 24 अध्याय में आप देखेंगे नीचे जो है यीशु मसीह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। अब मैं 32 आयत से आपको बता रहा हूं, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी का काल शुरू हो गया है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है। इन सब बातों को, ये तमाम बातें जो अंधकारमय बातें होंगी, सब अंधकार छा जाएगा, बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, वहां मारकाट हो जाएगी पूरे यरूशलेम के अंदर। जब रोम की सेना आ जाएगी, लोगों को बंधुआई में ले जाएंगे, बहुत लोगों को तलवार से मार देंगे, तो ऐसा अंधकार छा जाएगा। जब तुम इन बातों को देख लो तो याद रखना कि जो मैंने तुमसे कहा था वही पूरा हुआ। और यहाँ 34 आयत में मैंने आपको जैसे बताया, उसमें वो निशान लगा ले 34 आयत को, कि ऊपर जितनी भी बातें यीशु मसीह ने करी उसका समावेश करके यीशु यहाँ पर कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु अपने चेलों से बोल रहे हैं, यीशु से कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें। कौन सी बातें? जो यीशु ने कही है अभी तक, ये सब बातें जब तक पूरी ना हो लें, ये सब बातें पूरी हुई तब तक इस पीढ़ी का, यीशु ने कहा, अंत नहीं होगा। किस पीढ़ी का? जिस पीढ़ी के लोगों से यीशु बात कर। तो इस आयत को हमेशा याद रखें कि ये सब बातें जो है ये तब पूरी हो गई। कोई भी शख्स, कोई भी प्रचारक हमको कभी भी ऐसे कह के ना बरगलाए, धोखे में ना डाले कि अब यीशु मसीह आ रहे हैं। अगर कभी भी कोई आपदा आती है, कभी भी कोई विपत्ति आ रही है, तो लोग कहते हैं कि अब तो यीशु के आने का दिन समय आ गया है, अब यीशु आने वाले हैं। यीशु ने कहा था, हम जानते हैं 36 आयत में, कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना मैं खुद जानता हूं। तो यीशु ने कोई निशान नहीं दिए, कोई भी निशान नहीं दिए। जितने भी निशान है ये उसी बात के थे। एक खास चीज जो हम इस सबक से आज सीखते हैं वो ये है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यीशु मसीह ने 33 सन के अंदर बोला, सन 33 के अंदर ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब सन 33 के अंदर यीशु मसीह ने ये बातें अपने चेलों को बोली, और 37 साल के बाद सन 70 के अंदर ये सारी बातें वैसे ही पूरी हुई। इतिहास हमको बताता है कि सन 70 में रोम की सेना आई, उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया और बाद में उसको जला भी दिया, और फिर वो कितने लोगों को, हजारों लोगों को वहां से बंदी बनाकर ले गए और उनको इधर उधर दे दिया, बेच दिया। और बहुत से लोग जो थे वो तलवार के घात से मारे गए, उनके बच्चे मारे गए, सब कुछ उनका उजाड़ दिया गया, सब कुछ लूट के ले गए। तो ये सन 70 के अंदर पूरा हो गया। और यीशु ने यही बात करी थी, उन्होंने कहा था कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। इस बात को याद रखें, आकाश और पृथ्वी वास्तव में टल जाएंगे जिस दिन यीशु मसीह आएगा। जैसे हमने पढ़ा, यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। देखिए, जो उन्होंने कहा वो अवश्य पूरा हुआ। जैसे उन्होंने सन 33 में बोला, वो सन 70 के अंदर बिल्कुल वैसे ही पूरा हुआ। तो इस बात को याद रखें। जो विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि बाइबल में, जैसे हमने दूसरा पत्रस 3 अध्याय से पढ़ा, 17 से शुरू करके, पत्रस वहां कहते हैं बहुत सी बातें पवित्र शास्त्र की ऐसी हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं वो उनको तोड़ते मरोड़ते हैं और उन लोगों को उन बातों में खींचतान करते हैं और लोगों को बहका देते हैं और उनको धोखे में डाल देते हैं। और आज बहुत से लोग जो हैं ऐसी ऐसी बातों में विश्वास करते हैं कि हम तो मसीह हैं, बाइबल में तो ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, जबकि बाइबल ऐसा हमको नहीं सिखाती। तो इस बात को याद रखें, कभी भी हमको कोई इस धोखे में ना डाले कि कोई ये कह के कि ये हो रहा है और वो हो रहा है और अब यीशु आने वाले। हम कभी भी नहीं जान पाएंगे यीशु कब आएंगे। उन्होंने कोई निशान कभी नहीं दिए हैं। वो निशान जितने भी थे वो यरूशलेम की बर्बादी के लिए थे। जब यीशु आएंगे उस वक्त सब कुछ सामान्य होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं कि यीशु आएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा, वो अचानक आ जाएंगे। और खास बात जो यीशु ने हमको सिखाई थी उस पाठ के अंदर अंत में जाके, मत्ती 25 अध्याय की 13 आयत के अंदर, उसको भी निशान लगा लें कि क्योंकि तुम नहीं जानते इसलिए हमेशा तैयार रहो और दुआ मांगते रहो। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए। एक बात जो हम खास इस पाठ के आज के पास से सीखते हैं वो ये कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें नहीं टलेंगी। अर्थात हमें प्रभु यीशु मसीह की जितनी भी बातें हैं जो उन्होंने वादे किए हैं उनमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। जैसे हम अभी देखा हमने कि उन्होंने सन 33 में ये बातें की और सन 70 में जाके ये बातें बिल्कुल वैसे ही पूरी हुई, बिल्कुल वैसे ही। तो यीशु मसीह ने जो वादे आज हमसे किए हैं हम उस बात में विश्वास रखें कि वो ऐसे ही पूरे होंगे। आपको याद होगा यीशु ने कहा था मरकुस 16:16 में, जो मुझ में विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। तो हम इस बात पे विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने ये कहा
हम जानते हैं कि हमने यीशु में विश्वास किया है, जैसे पतरस ने कहा प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय की 38 आयत में कि तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। देखिए, इससे हमने ये सीखा था पहले भी कि छोटे बच्चों के लिए बपतिस्मा नहीं है। पतरस ने कहा तुम में से हर एक अपना मन फिराए, छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। विश्वास करे और तुम में से हर एक अपना मन फिराए और फिर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। और यीशु ने कहा जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। तो हमें यीशु में ये विश्वास करना चाहिए। आपको याद होगा पिछली बार हमने ये भी देखा था कि प्रभु ने कहा था अपने चेलों से कि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और मैं आऊंगा तुमको अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। तो प्रभु यीशु मसीह के इस वादे पर हमको विश्वास होना चाहिए हर एक दिन कि कभी भी यीशु आएंगे वो हमें ले जाएंगे। एक और जगह यीशु ने कहा था मत्ती के 18 अध्याय की 20वीं आयत के अंदर यीशु ने कहा था जहां 2 या 4 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। क्या हम यीशु की इस बात पर विश्वास करते हैं? याद रखें जो कुछ प्रभु ने कहा है उन बातों पर हमको पूरा विश्वास करना चाहिए। आज हम कहीं पर भी हों लेकिन हम इकट्ठे हैं, हम 2-4 नहीं उनसे ज्यादा हैं, हम सब इकट्ठे हैं, उनके नाम से इकट्ठे हैं। तो इस बात को याद रखें, प्रभु ने कहा कि जहां तुम मेरे नाम से इकट्ठे होगे मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। प्रभु हमारे बीच में है, हमें उनके वादों पर विश्वास करना चाहिए। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 23, 24, 25 आयतों में लिखा है कि अपने आशा के अंगीकार को थामे रहें क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने वादा किया है वो सच्चा है। ठीक है, उसका ये वादा है। जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 2 अध्याय की 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हमने कई बार पढ़ा, यीशु ने कहा यदि तुम मेरे लिए प्राण जाने तक विश्वासी बने रहोगे तो मैं तुम्हें जीवन कम दूंगा। देखिए ये मसीही आशा है। तो जितनी भी बातें हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने हमसे बहुत से वादे किए हैं, उन वादों पर हम पक्का विश्वास रखें। जो उन्होंने कहा है वो जरूर अपने वादे को निभाएंगे, लेकिन खास बात यह है कि वो तो सच्चा है, क्या हम अपने विश्वासों में उनके प्रति मजबूत है? हमें हमेशा अपने विश्वास में मजबूत बने रहना चाहिए, दृढ़ बने रहना चाहिए कि प्रभु ने जो अपने वचन के द्वारा वादे किए हैं, जो हमसे कहा है, हम उनके पीछे चलेंगे तो हम जानते हैं हमारा प्रतिफल क्या है, हम जानते हैं कि वो हमें क्या देंगे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, हमेशा की जिंदगी दूंगा, स्वर्ग में हमेशा में परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु ने वादा किया है, लेकिन उन्होंने वादा किया है उन लोगों से जो उनके विश्वासी हैं, जो उनके प्रति मृत्यु तक वफादारी करते हैं। मेरी आशा है कि आज के इस पाठ से ये बात तो साफ हो गई कि हम हमेशा याद रखें कि मत्ती के 24 अध्याय में पहली आयत से 35 आयत तक जो कुछ भी है वो यरूशलेम के नाश होने के बारे में है और दूसरी आमद के बारे में हमें से कोई नहीं जानता। कोई कभी हमको बरगलाए नहीं, चाहे कभी भी कोई आ जाए, कि कोई भी आए प्रचारक। बहुत से प्रचारक पिछले सालों में वर्षों में आए हैं और दुनिया के लोगों ने हर शताब्दी के अंदर, हर समय के अंदर बहुत से लोगों को बरगलाया है ये कह के कि यीशु मसीह आने वाले हैं। और बहुत से लोगों ने तो पिछले दिनों में ऐसा भी किया है, पिछले सालों में, कि अपने बच्चों को स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल से उनके खत्म कर दिया, कहा कि अब तो यीशु आने वाले हैं। उन्होंने अपने काम तक छोड़ दिए, कुछ लोगों ने अपने बिजनेस बेच दिए कि अब तो यीशु आने वाले हैं, हम तो उनकी तैयारी के अंदर। सो बहुत से लोग बर्बाद हो गए ऐसे झूठे प्रचारकों की बातों में आके। हमें किसी की भी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, केवल परमेश्वर के वचन की बातों पर विश्वास करना चाहिए। और कितनी सफाई से यीशु ने हमको बताया कि उस दिन उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न मैं खुद जानता हूं, तो हम क्यों ऐसी बातों पर विश्वास करें? लेकिन यीशु के वादों पर जरूर विश्वास करें। जो उन्होंने वादे किए हैं, उन्होंने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें नहीं। कितना सच्चा हमारा प्रभु है, जिन्होंने हमसे वादे किए हैं, अनंत जीवन का देने का वादा किया है, हमेशा की जिंदगी देने का वादा किया है। हमसे कहा है जो हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो जरूर हमको हमारी चिंता करते हैं और हमारे को आशीषित करेंगे। सो इस पाठ से हम यही सीखते हैं कि प्रभु अपने वादों में सच्चा है, हमें भी अपने विश्वासों में दृढ़ रहना है। मेरी आशा है कि इन बातों से आपको अवश्य शिक्षा